नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। हरियाणा के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सुगबुगाहट है नगर निगम चुनाव को लेकर। हरियाणा में कुल 11 नगर निगम है और 10 नगर निगम में अभी चुनाव पेंडिंग है। आज बात करेंगे हम मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम। गुरुग्राम नगर निगम में अभी तक 2 चुनाव हो चुके हैं और इसके अलावा मानेसर की बात करें तो मानेसर नगर निगम बनने के बाद अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ, यानी कि मानेसर नगर निगम का ये पहला चुनाव है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार कभी भी, यानी कि आने वाले कुछ महीनों में नगर निगम के चुनाव करा सकती है, यानी कि 10 के 10 नगर निगम में चुनाव होंगे और उसी में मानेसर और गुरुग्राम का नंबर भी आएगा। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि शहर की सरकार पर दबदबा किसका होगा, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव का सिनेरियो बदला है उसमें राव नरबीर सिंह का गुरुग्राम और मानेसर दोनों ही नगर निगम में दखल को इनकार या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले की बात करें तो गुरुग्राम नगर निगम में जो 2 पहले चुनाव हुए हैं उसमें पूरी तरह से दखल राव इंद्रजीत सिंह का ही रहा है। गुरुग्राम लोकसभा से सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जब कांग्रेस में थे और गुरुग्राम नगर निगम तब गुड़गांव था, तो जो चुनाव हुए थे उसमें उनकी पूरी तरह से चली थी। कांग्रेस में रहते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने शहर की सरकार यानी कि गुरुग्राम नगर निगम की सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, यानी कि मेयर से लेकर डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, तमाम पद राव इंद्रजीत सिंह ने जिनको चाहा उन्हें मिले थे। और इसी तरह से जब दोबारा चुनाव हुआ उसमें भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। बस फर्क इतना था, तब कांग्रेस में थे राव इंद्रजीत सिंह और अब बीजेपी के साथ थे। लेकिन अब अगले जो नगर निगम के चुनाव होने हैं इसमें राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव कितना होगा ये देखना खासा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से स्थिति और परिस्थितियां बदली है उसमें यह माना जा रहा है कि राव नरबीर सिंह का कद भी बीजेपी में अब काफी हद तक बढ़ गया है। 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ये अटकलें थी कि इस बार भी बीजेपी, यानी कि 2019 में जिस तरह से बीजेपी ने राव नरबीर सिंह का टिकट काट दिया था, 2024 में वो टिकट नहीं देगी। लेकिन इन सब अटकलों को परे करते हुए राव नरबीर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिले और सीधे अमित शाह के यहां से टिकट लेकर आने में कामयाब है। और इसके बाद दूसरी तस्वीर उनके मंत्री बनने के बाद सामने आई, जब वो शुभकामनाएं और बधाई देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के पास एक बार फिर से गए थे। और यहीं से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अहिरवाल में राव इंद्रजीत के सामने एक और यादव नेता को बड़ा करके खड़ा करने की जुगत में लगी हुई है। और ऐसे में मानेसर और गुरुग्राम दोनों जगह के निगम चुनाव खासे अहम हो जाते हैं और दोनों नेताओं की कोशिश ये रहेगी कि अपने करीबी, अपने समर्थित ज्यादा से ज्यादा नेताओं को वो पार्षद की टिकट दिलाए। और इसके अलावा दोनों ही नगर निगम में मेयर के लिए उम्मीदवार किसका होगा इसको लेकर भी ठीक ठाक खींचतान देखने को मिल सकती है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि राव इंद्रजीत सिंह या फिर राव नरबीर सिंह कौन बाजी मारने में कामयाब रहेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।